वेलकम टू अनदर गेट रेडी विद मी। बेसिकली अनदर तो क्या पहली होगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं गेट रेडी होना भूल गई। मैं बताती मैंने फाउंडेशन तक भी नहीं लगा, मेरे क्रीम तक भी नहीं लगा। मैं भूल गई कि मेरे को गेट रेडी होते हुए स्टोरी बतानी है, बट नहीं, मेरा माइंड एक टाइम पे एक ही चीज के लिए फोकस करता है, और वो तो बात करना। और क्या पता वो सारा का सारा फोकस मैं एक चीज पे करूं, और क्या पता फिर वो भी चीज गलत हो जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। बट नो, दिस टाइम नो, मैं पूरा फोकस करूंगी कि मैं अपने बात भी बताऊंगा, मैं गेट रेडी भी हूँ साथ के साथ। सो बेसिकली बात ऐसी है, मैं इस व्लॉग में तुम्हें बताऊंगी कि हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एंड हाउ मच आई अर्न। सो बेसिकली मेरी पहली जॉब, जैसा कि सभी को पता होता है कि बंदे जब नए नए जाते हैं तो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, फिर वेयर हाउसेज में काम करते हैं। सो लकली आई गॉट जॉब इन वेयर हाउस। हाउ आई गॉट विद द रेफरेंस ऑफ हूम, जो मेरे घर में बंदे रहते थे, ठीक है, उन्होंने मेरी हेल्प की। बट उससे पहले मैंने अपनी ट्राई भी की थी गाइस। मैंने ऐसा बात नहीं है कि हाँ भी मैंने ट्राई नहीं की जॉब लेने की। जब मैं गई थी ना, पहली बात तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार जाके काम मैंने उधर ही किया था। उससे पहले मैंने इंडिया में कभी काम नहीं किया, कभी भी नहीं। तो मैं एक्साइटेड थी काम करने के लिए। मेरे को भी जॉब करनी है, मेरे को भी पैसे कमाने हैं, मेरे बाप ने मेरे को भेजा है। सो दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी आई हैव, स्टिल आई हैव। सो ये था। तो मैंने अपनी जॉब, एक मिनट रुका, कॉन्सेंट्रेट एक ही चीज पे होता है गाइस। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं तुम्हें झूठे वादे नहीं कर सकती, बट कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी, करेंगी। हाँ, तो मेरी पहली जॉब मैंने वेयर हाउस में की थी। मेरे घर में एक बंदा था, उसने मेरे को रेफर किया था, उसको किसी और ने रेफर किया था। पीक टाइम था सितंबर का, सभी वेयर हाउसेज में ना डिमांड होती है वर्कर्स, लेबर जट्टा के बाल लेबर का काम करेंगे, क्या करना पड़ेगा है? जट्टा के बाल करना, रोटी नहीं खाने के, रेंट नहीं पे करना के, जट्टा के बाल कर, जो जट्टा के बाप ने, जो जाट ने पीछे लेकर बेच रखे, मैं नहीं पढ़ने जट्टा के बाल। लेबर इज इक्वल टू जाट, लेबर इज इक्वल टू जाट। वहां पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चोट डरे हैं। जाट का लेना देना नहीं है, बट मैं वैसे शो कर रही हूँ ये। बट तो वेयर हाउस में मैंने अपनी जॉब मिली थी। उसकी खातर जब मैंने अपना कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने तक पहले बैंक अकाउंट ओपन होया करा है। उससे पहले मैंने अपने बैंक अकाउंट ओपन करे, एनआई अप्लाई करे, सारी चीज सॉर्टेड आउट होने के बाद ही मैंने जॉब मिली थी गाइस। ऐसी बात नहीं, उससे पहले मैंने काफी ट्राई किया, मेरे को कैश इन हैंड मिल जाए, रेस्टोरेंट में मिल जाए, नहीं मिली। रेफरेंस के बिना नहीं मिलती है उसको, ठीक है। तुम्हारी कुत्ते जितनी जर्नी होती विदाउट रेफरेंस यूर इज्जत नॉट इजिकल टू डॉग। ओके, गॉट इट, बेटर गॉट इट। तो फिर जब मेरे को जॉब मिली थी, हम गए वेयर हाउस में। पहला दिन तैयार होकर गई मैं, तैयार होने के नाम पे क्या, बस गाइस वैसे उस टाइम पे मेरे पास मेकअप नहीं होता था। तैयार होने के नाम पे मैं सिर्फ, मेरे पास साबुन होता था, उससे से मैं नहा लेती थी, उससे से मैं मुंह धो लेती थी, एंड बाल खुले कर लेती थी, एंड दैट्स आई एम रेडी, आई एम प्रिंसेस। बट मेरे को देसी से विदेशी बनने में सिर्फ 2 साल लगे हैं। सिर्फ कितना टाइम लग गया कुत्तिया तना, छोरी उड़ जाते 2 दिन में बदल जाए, हर तरह 2 साल लाई है। सेम ऑन यू संजू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम। संजू को दिखता है ना उसके पीछे कौन है, कैसे भेजा हुआ है। सो संजू को दिखता है, संजू को सारी चीजें देखनी पड़ती है, अदरवाइज संजू का बाप संजू को लात मार के घर से निकाल देगा, ठीक है। टॉपिक ये नहीं था गाइस, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। टॉपिक ये था कि हाँ भी जो मिल गया पहली वेयर हाउस में पिकिंग का काम था। जैसे लड़कियों के महंगे प्रोडक्ट थे, जब तुम ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना, वो हम वहां से पिक करते थे, स्कैन करते थे, डालते थे, और फिर वो पार्सल तुम्हारे पास होके जाता था। पहला दिन वेयर हाउस के अंदर गए हैं, मेरे को मिली थी नाइट शिफ्ट, याद है मेरे को। गए हैं, एक बंदा मिला कि हाँ भी तुम जाके इसको काम सिखा दो, फिर देखना बताना कैसे नहीं है। तो 2-2.5 घंटे उसने काम सिखाने में लगे थे। वही 2-2.5 घंटे फिनिश होने के बाद हमें बोलते जी जिसका पहला दिन है वो लाइन में आके लग जाओ। हम लाइन में आके लगे, मैं पता नहीं क्या होगा, एक्साइटेड है ना, मेरे को तो क्या पता था। तो उन्होंने बोला कि आज हमारे पास ना काम कम है, तो जो जिसको काम है ना, वो जो उसका पहला दिन है ना, वो वापस चले जाओ, काम तो मैं दाखिले बोला है, फोन करके इट्स एन इमरजेंसी यार, प्लीज कर दोगे नाइट शिफ्ट। हम तो अपनी रात की नींद छोड़ गई। मैं तो पहली बार एक्साइटेड हो गया कि हाँ मैं भी गाना लाऊंगी, रात दिया मैंने तानी कोई देखदा, दिन कितनी हुई तो सारे देखते। मेरी तो यार वो गाना रहना लगाना मेरा सपना ही रह गया, क्योंकि मेरे को नाइट शिफ्ट से वापस भेज दिया गया पहले ही दिन। मैं क्या करूं, बट इट्स ओके, मैं वापस आ गई। मेरे को लगा चल कोई नहीं, पहला दिन था, इट्स ओके। मैं तो ये भी नहीं सोच रही थी कि उस दिन के मेरे को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। मैं आई हूँ,
अगले दिन फिर 2 दिन बाद फिर मैसेज आया कि भाई काम करोगे आप, अगेन वहां पे जाके कर लूंगी, बैठी हूँ मैं तो वेली, करना ही पड़ेगा, इसी के लिए तो हम इधर आए हैं वो खाने के लिए। चलेगी अगले दिन शिफ्ट लगी हमारी 10 घंटे की। गाइस जो हमारी नेक्स्ट वीक जो पे आई ना, मेरे को वो 2.5 घंटे के भी पैसे मिले जो मैंने तो ज्यूम किए ही नहीं थे। इट्स लाइक अ बोनस फॉर मी एंड दिस इज वेरी हैप्पी बोनस। बट इनकी पॉलिसी होती है कि हाँ भी इनको पैसे देने ही पड़ते हैं सभी को, ये किसी के 1 घंटे के पैसे भी नहीं मार सकते हैं। नहीं पे कैश इन हैंड तो चाहिए, सारे 1 महीने के मार ले, शर्म को नहीं इनका। फिर कैश इन हैंड में मार दिया ना, ठीक लात में मारेंगे, 30 तो मारेंगे चौड़ी तो मेरा। तो मेरी पे आई, उसके मेरे को मिलेगा इस 100 पाउंड, जो मैंने 10 घंटे काम किया था, कट कुटा के कटा तो टैक्स वापस आ जाता है स्टूडेंट्स का, तो ये बेनिफिट होता है। और 25 पाउंड मेरे को मिले। मेरे को उतनी 100 पाउंड की खुशी नहीं थी जितनी मेरे को 25 पाउंड की खुशी हो रही थी, क्योंकि वो पहला बार काम किया था ना मैंने, काम भी नहीं किया था, सीखा ही था, मेरे तो ट्रेनिंग चल रही थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी। चल आगे काम कुम करा के, सो बेसिकली गाइस मेन बात ये है कि आपको उधर काम करना ही पड़ेगा। सी कैसे मैं स्विच हो गई हूँ इम्पोर्टेंट बात बताने पे। तो काम तो गाइस उधर जाके करना पड़ेगा। मैंने लेबर का काम किया था, पहले जो मेरी हुई थी वेयर हाउस में, बट मैंने बहुत इंजॉय किया। 1-1.5 महीना मैंने उधर काम किया वेयर हाउस में, 1-1.5 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मैं छोड़ा। जनवरी में भी क्यों छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने वो वेयर हाउस बंद कर दिया था। वो उन्होंने खोला था सिर्फ क्रिसमस के लिए, अदरवाइज मेन ब्रांच होती है उनके रग्बी में एवरी की, बट वो क्रिसमस को लेके वो नेटर में खोलते, तो इसलिए हमें हायर किया गया था एंड वाज वेरी लकी गर्ल। वो वेयर हाउस में मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स बने, मेरी सासू माए बनी उधर उस वेयर हाउसेज में। सासू माए इन द सेंस की मेरी फ्रेंड है, ऐसी बात नहीं है कि मेरी सासू माए, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उनको सासू माँ बोलती हूँ। 3, 1 नहीं 3, और हम मिलकर घर कहते उधर। एज नहीं बताऊंगी, वो ऑफेंड हो जाएंगे, ठीक है। मैं अपनी बताती हूँ, मैं 22-23 साल की लड़की और वो मुझसे तो बड़ी है, ठीक है। ऐसी बात में एज नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ऑफेंड हो जाएंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, हम सास बहू खेल रहे हैं, वो 2 मिलके दरानी जेठानी बन रही हैं, और हम सास नू बन रहे हैं आपस में, हम उनकी चुगली कर रहे हैं, वो हमारी चुगली कर रहे हैं, एक ब्रेक पे जा रही है, हम आपस में सीट रोक रहे हैं, तो गुड बॉन्डिंग है मेरे उधर बन गई थी। वेरी हैप्पी गर्ल। वो खाना लेके आते, मैं खाना खाती हूँ। ये बात की बात है, ये सिर्फ ये ना 1-1.5 महीने बाद की बात है। तो ये स्टोरी मैंने तो मतलब बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल ये स्टोरी थी कि हाँ भी मेरी पहली जॉब वेयर हाउस एवरी ननीटन, मेरी फर्स्ट सैलरी 25 पाउंड फॉर ओनली फॉर 2.5 आवर, 2.5 घंटे के लिए मेरे को 2,500 मिलते हैं। वाज वेरी हैप्पी। और फिर मैं पीछे फिर मैंने घर आप पहुंचा दिए थे, प्रसाद बंटवा दिया था मैंने सारे को। और लोकेशन ननीटन एवरी, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, क्योंकि ज्यादा बोलोगे तो गाइस फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, मैं पता नहीं कहाँ की बात कहाँ घुसेड़ दूं, फिर तुम्हें अगली क्या स्टोरी सुनाऊंगी, है ना। सारी बात मैंने तुम्हें इसी व्लॉग में बता दिया, तो आगे क्या मैं तुम्हें बताऊंगी, है ना। आगे मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी बंदों की, डिफरेंट पर्सनैलिटीज, और डिफरेंट बंदे, डिफरेंट बिहेवियर, my different behavior with everyone, my one behavior with everyone. I was just क्यूटीफाई ना, मैं थोड़ी किसके साथ कुछ कर सकती हूँ, है ना। करते तो दूसरे हैं मेरे साथ बुरा, ऑफ कोर्स बुरा, दूसरे बुरा करते हैं मेरे साथ, मैं सभी के साथ अच्छा करती हूँ, दूसरे मेरे साथ बुरा करते जाते हैं, दूसरे गंदे बंदे हैं, ठीक है। दूसरे पे ब्लेम डाल दूं बिकॉज आई एम अ गर्ल, ब्लेम डालने की तो गंदी आदत लड़की में होती ही है ना। नॉनसेंस, तुम भी यही सोच रहे हो, तुम ये नहीं सोच रहे कि नहीं यार हमारी गलती होती है, तू सही बोल रही है। चलो गाइस, लाइनर लगाने में काफी टाइम लग जाएगा, तुम भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो दिस इज इनफ फॉर दिस व्लॉग। सिर्फ परफ्यूम तुम्हारे हिस्से में, है ना। अच्छा व्लॉग है, स्मेल भी अच्छी है इसकी, मैं तो खुद ही यार गाइस, कोई मोटे होने का इलाज बता दे। मैं मोटे होना चाहती, कोई मेरे को प्रोटीन स्पॉन्सर करता, तो कोई मेरी डाइट का खर्चा उठा दो, कोई मेरे को मंथली एक्सपेंस दिया करो ना प्लीज। आई एम जस्ट अ प्रिंसेस, आई एम जस्ट अ गर्ल, आई एम जस्ट अ ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग एंड आई लव यू। आई होप कुछ तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिली होगी तुम्हें इस वीडियो में, ऐसे तो बात नहीं है बकवास। मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरे को पहली जॉब कैसे मिली, रेफरेंस से।